और नाज़रीन कराम, आपको ये ताज्जुब होगा कि 60 साल ऐसे गुजरे हैं कि इस मुल्क में इस्लाम की बात करना सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है। रूस के मुसलमानों ने, अल्बानिया के मुसलमानों ने उस दौर में बड़ी कुर्बानियाँ दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये किस्सा, ये वाक़या जो आप सुनने जा रहे हैं, इंतहाई ईमान अफरोज़ है और मैंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की थी। मुझे याद है 218 के अंदर, यानी आज से कम बेश 5 साल पहले मैंने इस मज़मून को लिखा था। अब सब ने अल्बानिया का नाम सुना है, कम से कम इमाम नासिरुद्दीन अल्बानी रहमतुल्लाह का नाम तो यकीनन आप सुन रखा है। छोटा सा मुल्क है, यूनान से शिमाल की तरफ वाक़या है, तुर्की यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अजीज़ों, 500 साल 600 साल पहले की बात है। उस्मानी दौर बहुत बड़ा दौर था, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के ऊपर उनकी हुकूमत थी। अल्बानिया के अंदर भी उस्मानियों की बदौलत इस्लाम की रोशनी पहुंचती है। इस्लाम से पहले यहाँ के लोगों का मज़हब कैथोलिक ईसाई था, और जैसा कि होता है शुरू में इस्लाम की खूब मुखालफत, लेकिन हकीकत बात जो ये है, हक़ को कौन रोक सकता है। लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। वक़्त के साथ साथ इस मुल्क में मुसलमानों की अक्सरियत हो जाती है। हर तरफ मसाजिद, मदारस, उलमा इकराम के हाथों में हुकूमत। और फिर वो दिन भी आता है कि जब ये मुल्क भी बहुत सारे दीगर मुल्कों की तरह इस्लामी मुल्क करार पाता है। अजीज़, मैं आपको थोड़ी सी तारीख़, और ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है, आप हैरान हो जाएंगे। और मैं कई दफ़ा कहा करता हूँ, मेरे ऊपर, आपके ऊपर अल्लाह के बेपनाह करम हैं, और उनमें से एक करम ये भी है कि हम मुसलमान घरानों में पैदा हुए। हमारे कानों में अज़ान कही गई, हमारी तरबियत, हमारे कानों ने इस अज़ानें सुनी हैं। अजीज़ों, जंग अज़ीम के बाद जब उस्मानी हुकूमत खिलाफत ख़त्म होती है तो अल्बानिया के ऊपर इटली ने कब्ज़ा कर लिया, और फिर उसके बाद दूसरी जंग अज़ीम होती है, उस पर जर्मनों ने तसल्लुत जमा लिया, और फिर उसके बाद ये मुल्क सोवियत यूनियन के कब्ज़े में चला जाता है। इस मुल्क पर कम्युनिस्टों की हुकूमत कायम हो जाती है। और नाज़रीन कराम, आपको ये ताज्जुब होगा कि 60 साल ऐसे गुजरे हैं कि इस मुल्क में इस्लाम की बात करना सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है। मैंने पहले अर्ज़ किया, अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी रहमहुल्लाह वो इसी मुल्क के रहने वाले थे। इस अजीम शख्सियत ने असर हाज़र में हदीस की ऐसी खिदमत की है कि उनको इस दौर में मुजद्दिद कहा जाता है। सऊदी हुकूमत ने उन्हें फैसल अवार्ड से नवाजा। जब बहुत ज़्यादा जुल्म हुए तो ये ख़ानदान अपने आप को, अपने दीन को बचाकर, ईमान को बचाकर दमिश्क हिजरत करके आ जाते हैं। और ये अकेले नहीं थे, हज़ारों की तादाद में लोग कम्युनिस्टों के जुल्म, तशद्दुद, कत्ल व गारत से बचने के लिए पड़ोसी ममालिक के अंदर पनाह लेते हैं। अगर कभी आज भी आपको दमिश्क में जाने का इत्तफाक हो तो एक पूरा मोहल्ला है, बहुत सारे लोग हैं जो अल्बानिया के रहने वाले थे, वो जहाँ पे आ गए, उनको अब वहाँ की सूरिया की मुकामी शहरियत मिल चुकी है। तो मैंने अर्ज़ कर रहा था, अजीज़ों, अल्बानिया जो किसी वक़्त उलमा और दीन के तालिब इल्म के हवालों से मशहूर था, वहाँ पर एक बदबख्त अनवर ख्वाजा नामी शख्स जो है वह हाकिम मुसल्लत होता है। ये इस्लाम का, मुसलमानों का शदीद दुश्मन था। इस बदबख्त ने, कम्युनिस्ट था असल में ना, तो कम्युनिज्म का ये काम था कि जहाँ पे इस्लाम है उसको ख़त्म करो। इस बदबख्त ने कुव्वत और ताकत के बलबूते पर इस्लामी शायर को ख़त्म करके रख दिया। ज़रा तसव्वुर करें, 1000 मस्जिद मिस्मार कर दी जाती है। बेशतर मसाजिद को या तो गिरा दिया गया या इनको असला डिपो में तब्दील कर दिया गया। बाज़ को सरकारी दफातर बना दिया जाता है, और जिसने मुज़ाहमत की उसका अशर जेल या कत्ल था। 30 मसाजिद ऐसी थी अजीज़ों जिनको शराब खानों में तब्दील कर दिया गया।
जरा तसव्वुर कीजिए, वो मुकाम, वो जगह जहां पे मुसलमान अपने रब के सामने सजदा रेर होते थे, अपने रब को सजदा करते थे, अब वहां पर शराब पी जाती है। कुरान पाक के ऊपर मुकम्मल पाबंदी। जिस किसी के पास कुरान पाक होता उसे या कत्ल कर दे या जेल में डाल दिया जाता। और मुसलमानों के साथ अदावत इस दर्जा थी कि अगर किसी के घर में लोटा किसी के घर में पाया जाता, उस घर को मिसमार कर दिया जाता था, इसलिए कि वो ये समझते थे कि लोटा जो है ये इस्लाम की निशानियों में से, इस्लाम के शिआरात में से एक है। क्यों? मुसलमान जो है वो लोटे से चूंकि वुजू करते हैं, इसलिए लोटे को जबरन घरों से निकाल दिया गया, जबरदस्ती औरतों के पर्दे को रोक दिया गया, खत्म कर दिया गया। औरतों को, बेचारियों को मजबूर कर देगा, पर्दा नहीं कर सकती। स्कूल की किताबें कम्युनिज्म का दर्स देती थी। और जब मसाजिद ना रहे तो फिर शहर और बस्तियों में आज़ानों की आवाज़ कहाँ आती है? अल्बानिया के अंदर उलमा सुलहा या तो हिजरत करके जो इर्द गिर्द के मालिक थे वहाँ चले जाते हैं, या उनको शहीद कर दिया जाता है। बड़ा ही कड़ा वक्त आया। और मैं हकीकत बात सोचती हूँ साथियों, मैं जज्बाती हो जाता हूँ। रूस के मुसलमानों ने, अल्बानिया के मुसलमानों ने उस दौर में बड़ी कुर्बानियां दी। रमजान मुबारक के महीने में रोजे रखने पर पाबंदी थी। जिस पर जरा शक पड़ जाता कि इसमें रोजा रखा हुआ है, उसको जबरदस्ती पानी पिला दिया जाता था। और एक वक्त वो भी आता है जब रूसी कम्युनिस्टों ने ऐलान किया, मुसलमानों को चुन चुन के खत्म किया। हजारों नहीं, लाखों की तादाद में मुसलमानों को शहीद किया जाता है। और खाक में बदहन यहां तक कहा जाता है कि हमने माआज अल्लाह को रूसी रियासतों से बाहर कर दिया है। लेकिन अजीज, एक बात बताऊं आपको, ईमान की कुव्वत ऐसी है जिसे दुनिया की कोई ताकत न खत्म कर सकती है, न दिलों से निकाल सकती है। जुल्म इस्तिबदाद को 60 साल गुजर चुके हैं। सरकारी तौर पर ऐलान किया जाता है अल्बानिया ऐसा मुल्क है जिसमें अब एक भी मुसलमान नहीं है। कवानीन इस हद तक सख्त बनाए गए कि पूरे मुल्क में कुरान पाक के नुस्खों को खत्म कर दिया गया। किसी को नमाज पढ़ने की इजाजत न थी, लोगों को नमाज पढ़ने का तरीका भी भूलता जा रहा है। और फिर उनके बकौल 60 साल अल्बानिया के ऊपर ऐसे गुजरते हैं कि यहां पर अल्लाह ताला की इबादत करने वाला कोई नहीं था। और मेरे अजीजों, अल्लाह ताला जो है ना, सबसे बड़ी कुव्वत, अल्लाह अकबर है। सबसे बड़ी कुव्वत, सबसे बड़ी ताकत। वक्त के साथ साथ हालात में तब्दीली आती है। कम्युनिज्म अपनी मौत आप मर जाता है। जुल्म की एक हद होती है। रूस के कितने टुकड़े होते हैं। और फिर वो दिन भी आता है जब अल्बानिया में जमहूरियत के लिए जल्द से जुलूस निकलते हैं, जुल्म सितम में कमी वाक़या होती है। ऐसे दौर में जब हालात वहाँ पे बेहतर हो चुके थे, मुत्तहिदा अरब अमारात, वहाँ के कालम जिनका नाम मोहम्मद बिन हमदान आले नहयान, अपने 3 साथियों समेत अल्बानिया का दौरा करते हैं। आप सबके इल्म में होगा कि इस वक्त जो दुबई के हाकिम हैं वो इसी आले नहयान में से हैं। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत। अच्छे लोग भी होते हैं, उलमा भी होते हैं। और इन्होंने इस मुल्क का दौरा किया। जिस किस्म के हालात पेश आए, जिस हिकमत के साथ उन्होंने इस मुल्क में इस्लाम की नशत सानिया का आगाज़ किया, बड़ा दिलचस्प भी है, सबक आमोज भी है, उसके साथ ईमान अफरोज भी है। अजीज़ों, इस एपिसोड का जो दूसरी किस्त है उसके अंदर आप जानेंगे कि किस तरीके से अल्लाह के इस नेक बंदे ने, अल्लाह के इसको मैं उसको वली कहूँगा, जिसने जाके अल्बानिया के अंदर किस तरीके से इस्लाम की तजदीद की, इस्लाम को फैलाया, वहाँ पे कुरान लेके गया। और अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो मैं भी आपको बताऊँगा कि आपका ये भाई, आपका ये खादम अब्दुल मालिक मुजाहिद ने अल्बानिया के मुसलमानों के लिए क्या किया।